हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। एंड आज की जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। आज है फ्राइडे और हम फ्राइडे को लेंगे माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि माँ काली ये अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और ये रीडिंग मिलेगी आपको इवनिंग में, राइट। तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। देखते हैं माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं, माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। ठीक है, माँ काली के क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम माँ काली को करेंगे प्रणाम और उनको करेंगे हम ग्रैटिट्यूड शो। उनको सबसे पहले हम बोलेंगे थैंक यू और उनको करेंगे हम इनवाइट। ठीक है, वो हमें बताएं कि क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ माँ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। जगत जननी माँ काली के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निकल के आ रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स सही जा रहे हैं? प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। जय माई की, प्लीज़ गाइड करें माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मेरे व्यूअर्स सही जा रहे हैं? कोई वार्निंग, कोई चेतावनी? ओके, सहस्रार की एनर्जी है, प्राणायाम। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। अनाहत, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ के? विशुद्ध, और क्या मैसेजेस हैं माँ के? माँ गाइड कीजिए, ये जगत जननी माँ काली गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। सतत्व, दुर्गा, कफ, माँ स्वयं आएंगी, माँ काली स्वयं आएंगी। तमस, पार्वती, लक्ष्मी, धूमावती। हे माँ का कार्ड तो उड़ता हुआ गया है। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं हम। संतोष, माँ काली के क्या मैसेजेस हैं? भद्रकाली, माँ तारा, रक्षा काली एंड शाम सदाशिव, महासदाशिव, अर्धनारेश्वर। माँ काली के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है। वेट सेकेंड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो गाइस माँ के क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं? माँ काली के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जी थी, रख लेते हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको मिलने वाली है जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और असेंशन की जर्नी में स्पेशली हैं। सबसे पहले कार्ड्स स्टार्ट करने से पहले हम माँ को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखेंगे माँ को एंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर माँ आपको क्या बता रही, माँ आपसे कह रही हैं कि अब वो समय आ गया है कि तुम्हारे अंदर से मैं चुन चुन के सारे डर को निकाल कर बाहर रखूं। बहुत सारे लोग काली कॉन्शियसनेस में टैप इन करेंगे। आपको पता है माँ काली जो है वो आपके अंदर से सारी डार्कनेस को खत्म करती हैं। जब हम माँ काली की बात कर रहे हैं तो माँ काली का जो स्वरूप है वो बहुत ही ज्यादा विराट स्वरूप है। माँ निर्भय बनाती है, निडर बनाती है बहुत ज्यादा। एक बहुत अच्छा सीरियल आया था महाकाली, ठीक है, उसका एक डायलॉग था कि भगवान शिव, उसमें जो शिव जी की तरफ से एक डायलॉग था कि अगर नारी अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। यहाँ पर वो माँ जब डरती हैं, ठीक है, तो वो माँ के अंदर से भी सारे डर को बाहर निकालते हैं। कौन? भगवान शिव। तो यहाँ पर ना आपके भीतर जितने डर हैं, जैसे माँ उन सब डरों से आपका सामना या तो कराएंगी या फिर चुन चुन के वो सारे डर आपके भीतर से बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सहस्रार की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ने की एनर्जी है। जैसे इतना आप डरते हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपका घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता, आप सोचते ही रह जाते हो। लोग निकल जाते हैं काम करके, आप बस वहां खड़े होकर सोचते ही रहते हो। क्यों? क्योंकि डर इतना ज्यादा है कि कौन चीजों को हैंडल करेगा, कैसे करूंगा मैं, उससे हो पाएगा कि नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी। यहाँ पर क्या है कि सहस्रार पर आपको गाइडेंस आती है। अच्छा, यहाँ पर चक्रास में अलाइनमेंट होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल की गाइडेंस आपको मिली लेकिन लोअर चक्रास आपके जो है अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है अपर चक्रास के साथ, या सातों चक्रा आपके अलाइन नहीं है, तो होगा क्या, गाइडेंस तो आएगी पर उस पर एक्शन नहीं लोगे। जैसे पता तो चल गया कि हाँ मुझे प्राणायाम करना है, अगला ही कार्ड प्राणायाम का है, गाइडेंस है, पता भी है, लेकिन मन नहीं होगा करने का। और क्यों मन नहीं होगा? तमस एनर्जी। तो माँ क्या कह रही है? माँ ये कह रही है कि जिनको भी अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, अपने सातों के सातों चक्र खुले रखने हैं और अच्छे तरीके से कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है, हायर पावर के साथ कनेक्ट करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करना है क्योंकि आप असेंशन की जर्नी में, तो ये सब आपको डेफिनेटली करना है। एक होता है ना कि आप एक अच्छा बच्चा होता है जो बढ़िया सही तरीके से अपना काम करते हुए टाइम से होमवर्क करना, टाइम से क्लास का वर्क करना, जो भी है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको टाइम पर कंप्लीट करना, अच्छे से एग्जाम देना। एक वो बच्चा होता है, एक क्लास में वो बच्चा होता है जो इसको मार मार के पढ़ाना पड़ता है, मार मार के सिखाना पड़ता है, एग्जाम के टाइम पे उसको जबरदस्ती बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए, होमवर्क टाइम पे नहीं करता है, क्लास में गुम रहता है। तो यहाँ पर ना वो वाले बच्चे आपको नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि असेंशन की जर्नी में हो और माँ आपके साथ में है। तो अगर आप सही तरीके से जाओगे, जल्दी 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 ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जल्दी जल्दी चीजें मिलेंगी और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे। नहीं तो क्या है कि आपको सीखना तो तब भी है अगर असेंशन की जर्नी में हो। तो एक वो वाला जो बच्चा होता है ना क्लास में जो मार खा के सीखता है, फिर आप वो वाले बन जाओगे। तो यहाँ पर कैसा मैसेज आ रहा है? यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपके सारे डर से आपका सामना करा के आपको बहुत आगे लेकर जाना है माँ को, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। माँ आपसे कह रही हैं कि आपको अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सेकेंड फेज देखना है, यानी कि लेवल 2। अभी तो आपने बेस देखा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जो बेसिक चीजें हैं वो आपने अभी लर्न की हैं। अभी तो आपको एडवांस लेवल पर भी जाना है। तो एडवांस लेवल पर जाने के लिए थोड़ी तमस एनर्जी को हटाना पड़ेगा आपके भीतर से। अब ये तमस एनर्जी से आलस आ रहा है, कौन करे, मुझसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके चक्रास जो है इसीलिए हील किए जा रहे हैं। इनमें अगर कोई और नेगेटिविटी है तो हील की जा रही है, पर मैसेज आ रहा है कि चक्रास हील हो रहे हैं, बाहर से तमस एनर्जी को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर फिर से सतत का मैसेज आया है। देखो ये वाली जो रीडिंग्स होती है ना माँ काली के, शिव शक्ति की, आपने अक्सर नोटिस किया होगा माँ के लिए आपके जो मैसेजेस आते हैं वो हमेशा सात्विक के आते हैं, सतत्व के आते हैं। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बात कर रहा है कि आपको सात्विक व्यवहार ही करना है, सात्विक अन्न ही लेना है। आपका रहन सहन, आपने आपके खाने पीने का तरीका, आप कौन सा काम कैसे करते हैं, आपका डेली रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी हर चीज़ बहुत बैलेंस होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस। सहस्रार यहाँ पर आपका हील हो रहा है। कैसे आपको चीज़ें देखने की, क्या आपका सहस्रार चक्र सक्रिय हो रहा है तो आपको क्या चीज़ें, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आपको ऐसा लगेगा सिर पे चींटियाँ चल रही हैं,
कभी कभी लगेगा ठंडे पानी की बूंद आपके सिर के ऊपर गिर रही है, बहुत ठंडा ठंडा, तलवे पर ऊपर ऐसा लगेगा जैसे ठंडा ठंडा पानी किसी ने रख दिया हो। हाँ, और यहाँ पर कई बार थर्ड आई और क्राउन चक्रा के वजह से आपके सिर में भी बहुत दर्द होता है, आपकी आंखें भी दर्द होती है, कई बार आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं ज़्यादा सिर दर्द होने की वजह से, जब इन चक्रास पे काम चलता है, जब नेगेटिविटी रिलीज हो रही होती है तो। ठीक है, इसके अलावा अनाहत चक्र की भी एनर्जी, ये चक्र भी हील हो रहा है। इस चक्र पे क्या है, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो हो सकता है आपको अजीब सी हैवीनेस फील हो, जैसे किसी ने आपके सीने के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया हो। ठीक है, किसी किसी को बहुत तेज पेन भी होता है, किसी किसी को बहुत हैवीनेस लगती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या महसूस होगा, इसके अलावा ना आप में से कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्राणायाम की एनर्जी है, तो इससे आप प्राणायाम से क्या कर सकते हो, सांसों पे नियंत्रण पाकर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, मतलब एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने साधना करी, किसी उग्र देवी देवता की आपने साधना कर ली, मान लीजिए उग्र देवी देवता माँ तारा की एनर्जी है यहाँ पे, चलो ठीक है, माँ तारा की एनर्जी है या फिर धूमावती की एनर्जी, उग्र देवियाँ हैं, इनकी आपने साधना कर ली, या फिर महाविद्या की किसी की साधना कर ली, इनकी साधना की जो एनर्जी है वो अब आपको इससे जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को आपको अपने अंदर बैलेंस करना भी आना चाहिए। ठीक है, उस एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना भी आना चाहिए। बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी आपको मिल गई तो अब ऊर्जा तो आ गई आपके पास, अब अगर आपने उसको चैनलाइज नहीं किया, चैनलाइज करने का मतलब है कि अब वो कहाँ लगेगी। ठीक है, या तो आप किसी काम में लगा दें, जो ऊर्जा आपने प्राप्त करी वो किसी काम में लगा दें, कैसा काम कि आप कोई जन कल्याण में लगा दें, किसी की मदद करने में लगा दें। ठीक है, या फिर किसी तरीके से भी आप किसी न किसी काम में उस ऊर्जा को लगाएं। अदरवाइज वो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कुछ लोगों को मेंटल इश्यूज होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी तो आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी उनकी तरफ आ रही है, बहुत सारी ऊर्जा उन्होंने इकट्ठी कर, लेकिन ग्राउंड करनी नहीं आती। तो जैसे किसी को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो ग्राउंड करना आना चाहिए, एनर्जी को ग्राउंडिंग आनी चाहिए, तो फिर आप ग्राउंडिंग सीख लें। नहीं तो ग्राउंडिंग नहीं आती तो उसको जन कल्याण में लगा दें। इसीलिए जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, एक टाइम के बाद शुद्धिकरण के बाद सोल पर्पस दिया जाता है कि आप जो एनर्जी खींच रहे हो उस ऊर्जा को जन कल्याण में लगाओ, इतनी एनर्जी कहाँ रखोगे नहीं तो। ठीक है, आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, तो वो ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, आपको मिली, आपने किसी काम में लगा दी, तो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। अनाहत चक्र हील होते ही और क्या मैसेज मिलेंगे और क्या साइन है यहाँ पर अनाहत चक्र हील होने के। अनाहत चक्र हील होते ही ना बहुत लाइट महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया से जैसे आपको किसी से कोई घृणा नहीं है, घृणा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कभी आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा या आपको कभी किसी चीज़ का वो नहीं होगा। जब कोई गलत काम होता है तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आता है, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे अनाहत चक्र हील होने के बाद कि आपको इस दुनिया में किसी भी प्राणी से घृणा नहीं है, द्वेष नहीं, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं है। ये नहीं है कि यार इसका कुछ बुरा हो जाए या ये बेकार इंसान, ये सही इंसान है। आपने सबको ऐसे फ्री छोड़ दोगे कि जैसे जो करना है करे, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, आपको नहीं होगी, आपको पर्सनली किसी से कोई ग्रजेस नहीं होंगे मन में। ये अनाहत चक्र हील होने के साइन है। दूसरा, ईश्वर के सामने बैठती गंगा जमुना बहेंगी आपकी आंखों से, इतना आंसू गिरेगा, ईश्वर को याद करती जैसे आंखों में आंसू भर भर जाएंगे। ये भी अनाहत चक्र हील होने के साइन है। ठीक है, जैसे आप भगवान शिव को याद करेंगे तो शिव शिव बोलते ही जैसे आंख में आंस आएगी, या कुछ लोगों को देखा हो ना रोते हैं ईश्वर को देख के बहुत ज्यादा, ऐसा। विशुद्ध की एनर्जी है पार्वती माँ की एनर्जी। देखो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है डिवाइन फेमिनिन बनने का, अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन, वो एकदम सही जा रहा है। तो विशुद्ध चक्र भी यहाँ पर अपर चक्रास की एनर्जी आई है, यहाँ पर अपर चक्रास पे काम चलेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज है, किसी से यूनिवर्स आपकी बातचीत करा सकते हैं या फिर किसी के थ्रू यूनिवर्स आपकी कम्युनिकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज विशुद्ध की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे बातचीत अभी तक आपकी सही नहीं रही है, या फिर बातचीत करना आपको सही तरीके से आता नहीं, या फिर आपकी बातें सही हो जाती हैं और आप गलत टाइम पे ऐसी बात बोल देते हो जो आपका भी नुकसान करती है। तो विशुद्ध चक्र, ये चक्र हील होते ही आपकी वाणी प्रभावशाली होती है, प्रभाव छोड़ती है, लोग आपकी बात से सुनते भी हैं, आपकी बात से एग्री भी करते हैं, और किसी के लिए आप कुछ बोल दोगे डियर तो वो सही हो जाएगा। अगर विशुद्ध चक्र पे काम चला है, चक्र हील हुआ है, तो किसी के लिए कुछ निकाल दोगे तो वो सच हो जाएगा। तो क्या हम किसी के लिए भी यूं ही निकाल सकते हैं कि जा तेरा बुरा हो जाए? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो दोगे वो लौटा देगी तुमको। तो अगर तुम सोचो कि अरे मैं तो शक्तिशाली हूँ रावण की तरह,
असुरों की तरह कि मैं तो शक्तिशाली हूँ, मेरे पास तो शक्तियाँ हैं, अब मैं इनका कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एक लिमिट तक कर सकते हो, एक लिमिट तक प्रकृति आपको मौका देगी और उसके बाद फिर आपको तोड़ेगी वो, ठीक है। अगर किसी को मालूम भी है कि उसकी कही हुई बात सच हो जाती है, तो भी आपको अननेसेसरी किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है, और अननेसेसरी लोग बाग जो आशीर्वाद देते रहते हैं, अननेसेसरी लोगों को जो कर्सेस करते थे, दोनों ही नहीं करने हैं। सोच समझ कर आपको देना है, जैसे जो ब्लेसिंग के लायक है उसी व्यक्ति को ब्लेसिंग देनी है, ठीक है। और जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि आप कर्सेस, तो देखो किसी को करने ही नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है। ये चीजें माँ काली आपको बता रही हैं। तो प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनाहत चक्र के टाइम अगर कोई नेगेटिविटी आकर अनाहत चक्र पर बैठ जाए, ठीक है, तो वो अनाहत चक्र हील होने में समय लेता है। उस समय सबसे ज्यादा आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम, ऐसा लगेगा हैवी हैवी फील होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसी को एंजाइटी बोलते हैं वो, कि मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कई बार ये हार्ट चक्र में कोई नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तो ये चक्र हील होगा आपका। और जिन लोगों की बहुत आलस आता है, थोड़ा सा ना बॉडी मूवमेंट का मैसेज आ रहा है, तो थोड़ा चला फिरा करो, बॉडी मूव करो, और जितना हो सके यूनिवर्स से सात्विक एनर्जी के लिए प्रे करो कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनाए, ऐसी व्यवस्था कर दें कि आपका लाइफ स्टाइल पूरा सात्विक हो जाए, ताकि ना आपको ये हैवीनेस, ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि इसकी वजह से ना आपका मन नहीं लगता है, आप बार बार गोल हो जाते हो। और यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको मतलब जैसे आप काम कर रहे हो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, तो अननेसेसरी की ऊर्जा खर्च नहीं करना। मैं कई बार ये मैसेज दिया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा कभी कभी शुरुआत में कि ये क्यों बोला जाता है। कि एक दिन किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि आप बोल रहे हो कि दोस्तों के लिए ज़्यादा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, क्यों? तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप नॉर्मल लोगों से अपना कंपैरिजन नहीं करो। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को समझो। असेंशन के प्रोसेस में ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैट्रिक्स के लोगों की तरह 2 घंटे पंचायती करके आ जाएं कहीं पे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नहीं पता आपकी जो प्रीशियस एनर्जी है उसने आपने कहाँ लगा दिया। तो अगर आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे असेंशन के प्रोसेस में, तो आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, और आपको सीखना होगा कि आपकी ऊर्जा आपको कुछ मैनिफेस्ट करने में लगानी है, या जन कल्याण करने में लगानी है, या किसी ऐसी जगह पर लगानी है जिससे उसका कुछ भला हो जाए। जो भी कॉस्मिक एनर्जी आपको मिली हुई है, ना कि 1-2 घंटे दोस्तों से बात करने में अपनी अच्छी खासी ऊर्जा उन लोगों को देकर क्या मिलेगा। आप कहोगे मैंने दोस्ती यारी निभाई। देखो, फालतू की बात मत किया करो। जिसने भी ये लिखा था कि दोस्ती यारी निभाना तो अच्छा होता है, ये होता है, ये सब चीज़ें निभाना अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा आगे चलें, जरा कॉन्शियसनेस आपका बढ़े, तो आपको समझ में आए। आप कभी संतों को देखिए, महात्माओं को देखिए, उन्होंने कभी ऐसी दोस्ती यारी निभाई है? वो अपने परिवार भी छोड़े बैठे हैं। बहुत सारे लोग पेड़ों पहाड़ों के नीचे रहते हैं अकेले। आपको वो नहीं कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें, लेकिन एक बैलेंस लाइफ तो आपको जीनी पड़ेगी, जहां पर आप अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब अननेसेसरी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होंगे तो आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करेंगे। ये आप ही के हाथ से होने वाला है। इसी वजह से आपको मैसेज आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही हैं। यहाँ पर संतोष, यहाँ पर जैसे आपको संतुष्टि का लेसन बार बार यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है कि जो है, जितना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये वाला मैसेज, ये चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। वो आपको संतोष में लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, संतुष्टि नहीं है मन में। कर्मा को लेकर मान तो लिया कि शायद मेरे कर्म ही बुरे हुए होंगे जो आज मुझे ये कष्ट मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही मन में। तो वो संतुष्टि तक यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है रक्षा काली, तो माँ काली आपको प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर कुछ लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, मेरी रीडिंग में निकलता है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो महासदाशिव की एनर्जी है। बी प्रिपेयर टू रिसीव ट्रू नॉलेज। यहाँ पर जैसे मैसेज वही निकल के आ रहा है कि जैसे आपको प्रिपेयर किया जाए ट्रू नॉलेज के लिए। आपका सहस्रार जैसे माँ दुर्गा यहाँ पर ओपन कर रही हैं, ताकि आपको वो ज्ञान प्राप्त हो सके। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो सकता है आपने कभी पूर्व जन्म में किसी में इस ज्ञान को प्राप्त किया हो, ठीक है। और आप ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं कि आप अपना शुद्धिकरण करने के बाद इस ज्ञान को दोबारा से प्राप्त करेंगे और इस दुनिया में उस ज्ञान से प्रकाश करेंगे। तो ये हो सकता है किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं पता आप कौन सी सोल हो, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो, आज आपको लग रहा है आप बहुत नॉर्मल हो, तो ये हो सकता है। कोई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि ये तो ऐसा है,
ठीक है। तो ये एनर्जी प्राणायाम करने का मैसेज आपके लिए आ रहा है माँ काली की तरफ से, ठीक है। तामसिक ऊर्जा, तामसिक व्यवहार जितना कम करें उतना अच्छा। ये आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी बढ़ाता है, आपको क्रोध बढ़ा देता है, आपके अंदर आपको बहुत क्रोध आने लगता है, आप बिना बात अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हो क्रोध कर करके, ठीक है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ तारा की कृपा है, तो आपका जो बिजनेस है वो भी सही चल रहा है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी बरकत दिखाई देती है। आप लेवल 2 के लिए रेडी किए जा रहे हैं माँ काली के द्वारा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सेकेंड फेज में आपको जाने का मैसेज आ रहा है एडवांस लेवल पर, ठीक है। तो ये चीज़ मैसेज में निकल के आ रही है। से माँ काली के बहुत ही खूबसूरत मैसेज हैं, आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में माँ काली को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।